ये तमाम इक़दाम जो हुकूमत कर रही है, इनकी कामयाबी का जो मुमकिन या इम्कानात होंगे वहाँ बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, वहाँ पर सियासी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस भी इस अबाउट कंसर्न, उन्होंने भी ये कहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है और वहाँ पर रोज़ अगवा किए जा रहे हैं, लापता हो रहे हैं लोग और मसरूदा लाशें मिल रही हैं। इस ज़मन में कोई इकदाम कर रहे हैं? देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि ये कंप्लेंट्स बहुत हैं और इस पर हमें काबू पाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये एहसास महरूमी जो है उन एरियाज़ की, उस पे जब हम काम करेंगे तो उस वक्त ऑटोमेटिकली इन पे वो हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो मैं रज़ा रब्बानी साहब को मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे बलूचिस्तान सूबे को लें, और उनके जो मिसिंग पर्सनस हैं और दूसरे जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कई लोग वापस भी आए हैं, और हम आवाम से भी कहेंगे वो भी ताउन करें और ताकि हमारी हेल्प करें, और द मैटर इज़ ऑलरेडी सब्जुडिस इन द कोर्ट्स एज वेल। तो इंशाल्लाह हम मिल के हम इस पे काम करेंगे। और जहाँ तक बलूचिस्तान के वसाइल का ताल्लुक़ है, आपने देखा होगा कि ये बहुत ही इनके जो इनके एसेट्स हैं बहुत हैं, और उस पर अगर टैप किया जाए और उस पर काम किया जाए तो न कि सिर्फ बलूचिस्तान पूरे मुल्क तरक्की कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम इसको टॉप प्रायोरिटी देंगे। इस ज़माने में जो नाराज़ बलोच पहाड़ों पर गए हैं, उनके हवाले से कोई फार्मूला तय किए उनसे बातचीत करने की? दावत देते हैं कि हम उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, और आपने देखा होगा कि हम जैसे भी जब आए थे तो हमने जो लीडरशिप जेलों में थी हमने उनको भी रिहाई दी, और हम उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। कि उनका अपना मुल्क है, उनका अपना सूबा है, वो अपना उनके वसाइल हैं, उनको जो भी बेहतर तरीके से उस मुल्क को चलाने के लिए, सूबों को डेवलप करने के लिए हम मुकम्मल ताउन करेंगे, और हम तमाम लीडरशिप से बात करने के लिए तैयार हैं। इस ज़मन में अमूमन ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान के हवाले से मुदाखलत की जा रही है। देखने में ये आया कि वहाँ अमलदारी जो है वो अमेरिका के, क्या आप नहीं समझते कि इनडायरेक्टली वहाँ पर अमेरिका इन्वॉल्व है इस पूरी सूरत-ए-हाल को हेल्प करने में? क्योंकि हमारी डिफेंस कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बहुत है आपस में, दोनों ममालिक की, अमेरिका की और पाकिस्तान की, मगर मैं ये कंसर्न है कि वहाँ इंटरफेरेंस है, और मैंने टेकअप भी किया था शर्म और शेख में। आपको याद होगा जब मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात हुई थी, और अब भी हम समझते हैं कि वहाँ इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जब हम एश्योर करते हैं कि हमारी सॉइल किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो इन रिटर्न हम भी तवक्को करते हैं कि हम उनकी सॉइल भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मेरा बड़ा कामयाब दौरा रहा है काबुल का, और प्रेसिडेंट करज़ई साहब से भी बात हुई है, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि इस किस्म का कोई नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस। प्राइम मिनिस्टर, बलूच 2 मार्च को अपनी सकाफती दिन के तौर पर मना रहे हैं, इस हवाले से आप बलूच कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, हम किसी किस्म का कल्चरल प्रमोशन के लिए हम उनके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जो वहाँ के इलाकाई कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, हेरिटेज है, उनको प्रमोशन होनी चाहिए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमने जो 18th अमेंडमेंट ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन की है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो डिवॉल्व किया है, और वो सूबों को मुंतकिल कर दी है, ताकि वो इस विरसे को आगे लेके जितना वो चल सकते हैं इतना फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो हम वी आर ऑल आउट फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करें। वज़ीर आज़म साहब, यहाँ मुल्क में तवानाई का बहरान पाया जाता है, उसको गैस के बहरान हो या बिजली का बहरान, इस सिलसिले में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इसको रिजॉल्व करने के लिए? देखिए, जो बहरान है, आपने खुद कहा शॉर्टेजेस है, ये डिमांड और सप्लाई की बात है, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू पॉसिबिलिटीज़। अब आपने देखा होगा कि जो टप्पी का एक प्रोजेक्ट्स है
वो हम ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के साथ हम गैस का कर रहे हैं, इसी तरीके से हम ईरान के साथ कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम ईरान से बिजली का मंसूबा साइन किया है। इसी तरीके से हम दूसरे एरिया से भी बिजली लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और नए मुआहदे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कोई ऐसा पॉसिबल तरीका जो भी हो सकता है इनको ओवरकम करने का, उसके लिए हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स प्लान हमारे हैं। आप थरकोल का देख लें, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि अफगानिस्तान अमेरिका की तरफ से क्वेटा में ड्रोन हमला के हवाले से बात की जाती है, कितना कंसर्न है हुकूमत इस हवाले से कि ये बात कितनी हद तक सदाकत है उसमें? देखें, उसके लिए पहले भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि वो ड्रोन हमले नहीं करेंगे, तो मीडिया में आना शुरू हो गया कि कोई मुझे वही आई है कि नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है और नहीं होना चाहिए, और better sense would prevail on United States also not to opt for this for a drone attacks in Afghanistan, in Balochistan। वज़ीर आज़म साहब, हम आपका बहुत बहुत मशकूर है कि आपने हमें टाइम दिया और बलूचिस्तान के सलगते इशू पर हमसे गुफ्तगू की। उम्मीद रखते हैं कि ये सिलसिला आइंदा भी चलेगा। मरदान चारू का शुमान चुके से वज़ीर आज़म गप्पो हाल इश्कोता आया मुल्की सियासी सूरत हाल सरा बलूचिस्तान के हर्च जंजाल हस्ते जेड़ा हस्ते आदे किसी जावर हालानी बाबता आया गप्पो हाल खुद और ये हम शुमा सरपत बीते के सरकार बलूचिस्तान बाबता किसी चे फिक्रो लेकर आचे लूटा के बलूचिस्तान पाकिस्तान मैशत हवाला, पाकिस्तान सियासत हवाला चिक्कती बनाए अर्जिश तो एदा किसी चे पेमेंट डेम रवि कार कनक लूटनते और बलूचिस्तान मालूकाओं किसी आहानी चिकते कंसर्न है। ए दुरुस्त गप्पाओं वती ओस्ट बशीर बलोचा बिदेत रजा अल्लाह बाउट है।